सवाल अगर सरकार के सामने रखे जा रहे हैं कि इंफ्रा के नाम पे सरकार ने जो है उनको उजाड़ दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अगर उन्होंने कहा 228 किलो सोना जो है वाकई कहाँ गया भाई, कहाँ चोरी हुआ है? शासित हैं आप लोग भाजपा से, सवाल जब उन्होंने किए। आज भाजपा निश्चित रूप से पूरे जनमानस के बीच में पूरी तरह से जो है बेनकाब हो चुकी है। झूठ प्लस छल प्लस शब्द इक्वल टू भाजपा। और निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है इस विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव आउट हो रहा है इसमें जमानत जब्त होने वाली है इस समय भाजपा की, निश्चित है। केदारनाथ चुनाव में वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है। कुछ ही घंटे बाद चुनाव प्रचार शोर थम जाएगा और 20 तारीख को केदारनाथ की जनता वोट करने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जोर आजमाइश इस वक्त केदारनाथ में है। अलग अलग गांव तक नेता पहुंच रहे हैं, बीजेपी के भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस भी पहुंच रही है। कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं और बीजेपी सत्ताधारी दल होने के नाते अपनी पूरी ताकत के साथ इस वक्त केदारनाथ में अपने नेताओं को झोंक रही है। क्या कांग्रेस के मुद्दे हैं और क्या इस दफ़ा, जो अक्सर हम चुनाव में देखते हैं कि कांग्रेस बटी हुई नज़र आती है, लेकिन बद्रीनाथ चुनाव से कांग्रेस ने अपनी पूरी कहानी बदल दी और जो नेता बद्रीनाथ में एकजुट दिखे वैसी ही कांग्रेस दोबारा केदारनाथ में एकजुट दिखाई दे रही है। इसके परिणाम क्या होंगे? हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदुवांट जी मौजूद हैं। गिरिराज जी, क्या मुद्दे इस समय आप लोगों के हैं? क्या वही केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों से जुड़ा मसला है? लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस केदारनाथ मंदिर, दिल्ली में शिलान्यास, सोना चोरी, इन मुद्दों को उठा रही है, लेकिन ये जनता के बीच हकीकत से कोसों दूर है, इन पर वोट पड़ना नहीं है। क्या ऐसी कोई तस्वीर कांग्रेस को नजर आ रही है? केदारनाथ उपचुनाव की तरफ निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी टॉप लीडरशिप को साथ लिए हुए आगे बढ़ रही है। चुनाव जो मतदान है वो 20 को होगा। आज जो कांग्रेस पार्टी वाकई इस चुनाव में जो मूल अगर देखा जाए 7 वर्षों से शासित है भाजपा, रूल कर रही है उत्तराखंड में। आज अगर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में सवाल अगर सरकार के सामने रखे जा रहे हैं, अगर वाकई पंडा पुरोहितों की बात अगर रखी है या छोटे से छोटे व्यवसायी की अगर बात की गई है कि इंफ्रा के नाम पे सरकार ने जो है उनको उजाड़ दिया और सरकार रिहेबिलिटेशन की तरफ नहीं ले गई, पुनर्वास की तरफ नहीं ले गई उन लोगों को, तो आप स्वयं देखिए कि सवाल बनते हैं करण महाराज जी के नेतृत्व में जो रखे जा रहे हैं। आज जो स्थितियां हैं उस क्षेत्र में, वाकई जो वहाँ का जनमानस है, अभी कुछ समय पूर्व जो है आपदा, जो फ्लड वहाँ पे आया था 2 माह पूर्व लगभग जो है, उस फ्लड में जो है जमींदोज हो गए गरीब ग्रामीणों के घर। उसकी आपने पुनर्वास की तरफ कोई किसी तरह की योजना नहीं है, कोई मुआवजा सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं हुआ है। जबकि सीतारमण जो है सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के वाकई वित्त मंत्री उन्होंने कहा था कि नहीं, बड़ा सेंसिटिव जोन है उत्तराखंड के लिए, वाकई जो है वहाँ फ्लड के लिए एक इस तरह का पैकेज जो है हम लोग देने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं हुआ है तो सरकार से सवाल बनेंगे। अगर सोना चोरी के मामले में करण महाराज जी के नेतृत्व में ये बोला जा रहा है कि एक शंकराचार्य, जिनको मैं देवतुल्य मानता हूँ, ईश्वरीयंश मानता हूँ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी अगर उन्होंने कहा 228 किलो सोना जो है वाकई कहाँ गया भाई, कहाँ चोरी हुआ है? शासित हैं आप लोग भाजपा से, सवाल जब उन्होंने किए और उसमें सवाल करण महाराज जी के नेतृत्व में इसलिए भी बन रहा है कि 228 किलो जब सोना आया था तो खच्चरों से हो गया केदारनाथ जी। जब खच्चरों से गया तो उस दिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो वाकई स्तंभ के रूप में है पूरे हिंदुस्तान में, राज्य में जो है, जिनको चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, वो लोग उनकी प्रेजेंस में दूसरे दिन वो छपता है 228 किलो। भाजपा कुछ नहीं कहती है। आज वो 23 किलो कह रहे हैं। आज कह रहे हो नहीं जी, पीतल पे हमने कोटिंग थी, उस पर 23 किलो सोना था केवल। तो आप स्वयं सोचिए, इस तरह की जो है बातें करना और इस तरह का माहौल क्रिएट करना कि जनता सब कुछ देख रही है, सारी चीज़ें विजिबल हैं। आज भाजपा निश्चित रूप से पूरे जनमानस के बीच में पूरी तरह से जो है बेनकाब हो चुकी है। झूठ प्लस छल प्लस शब्द इक्वल टू भाजपा। ये बार बार मैं कहता हूँ, झूठों की जमात ये है। आज स्थितियाँ ये है कि वाकई उस पॉकेट में आज विधानसभा क्षेत्र जो आउट होने जा रहा है अभी केदारनाथ जी में चुनाव, उसमें 5-5 कैबिनेट मंत्री इनके जो है वहाँ पे 5 पॉकेट्स को संभाले, 5 मंडलों को संभाले, जिन्होंने 3 माह पूर्व तक वहां की सुध नहीं ली थी। आज मुख्यमंत्री वहां जाके 40 और 41 घोषणाएं करके आते हैं चुनाव से पहले, चुनावी घोषणाएं जो इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी, कार्यान्वयन की तरफ नहीं जाएंगे, निश्चित है।
तो ये बातें करण महाराज जी के नेतृत्व में वाकई हम लोगों ने प्रतिष्ठा यात्रा भी उनके नेतृत्व में, करण महाराज जी के नेतृत्व में प्रतिष्ठा यात्रा निकाली गई और वाकई उसमें जन सैलाब उनके साथ जुड़ा और हम लोग पूरी तरह से केदारनाथ का जो जन्म सरकार आप कह रहे हैं कि केदारनाथ का मंदिर का मुद्दा जो करण मेहरा भी यात्रा लेकर गए कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर तो बना ही नहीं केदारनाथ का। मुख्यमंत्री ने तो कल शपथ भी खा ली है, वो तो कसम खा रहे हैं कि मंदिर बना ही नहीं। और कांग्रेस का ये झूठा, भाई मंदिर बना होता तो आप दिखाइए कहाँ बना। कसम है, आप एक शिला को लेके जाते हैं बुराड़ी में, मुख्यमंत्री जी की प्रेजेंस होती है उद्घाटन समारोह में, मुख्यमंत्री प्रेजेंट होते हैं मुख्य अतिथि के रूप में। वो कहते हैं कि भाई ये जो केदारनाथ का प्रतीकात्मक जो यहाँ पे स्वरूप दिया जा रहा है, प्रतीकात्मक जो मंदिर बनाया जा रहा है, ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है स्वयं महादेव वास करते हैं केदार बाबा केदारनाथ जी में। आप जो उसका प्रतीकात्मक स्वरूप उसके उद्घाटन समारोह में जा रहे हो कि स्पीच आपके द्वारा हो रही है, एक भाषण हो रहा है कि भाई जो लोग केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। अब स्वयं सोचिए, आज आप कहते हैं ना जी मैं सौगंध खाता हूं, मैं पूरी तरह से पूरे कसम के साथ जो है उतर के, और ये स्थितियां जो है अगर मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेंगे, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई, जब आप वो सारी चीजें कर चुके हैं, जो कृत्य हो चुका है, आज आप पीछे उससे जो है हटने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको अब बहुत। हमने तो ये भी कहा ना कि आपके भी तो हरीश रावत मुंबई गए थे और वहां बद्रीनाथ का मंदिर का शिलान्यास कराए थे। ज्योतिर्लिंग की बात थी जो मैंने बात रखी है। बद्री विशाल भी तो भूवैकुंठ धाम है, उनके अलावा वैसा आप सुनिएगा, बद्रीनाथ जी के नाम से कई मंदिर आपको मिलेंगे, छोटे छोटे मंदिर निश्चित रूप से मिलेंगे, पहाड़ों में भी आपको मिलेंगे। लेकिन आप एक ज्योतिर्लिंग 12 में से एक ज्योतिर्लिंग जो है, जो वाकई जो है लाखों साल पुराना जिनका वह इतिहास है, शंकराचार्य जो है, ये सारी चीज़ें जो है, सारी इन्वॉल्वमेंट उसमें जो है, बहुत बड़े जो संत जो हमारे जितने भी हैं उनको उनकी आस्था को ठेस पहुंचना, और जब ठेस पहुंची है तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन लिया है, कानून बनाने पर आ गए। अरे भाई उसके बाद जो गलती आप कर चुके हैं उसका पश्चाताप तो आपको करना पड़ेगा ना। निश्चित रूप से जो गलती मुखिया कर चुके हैं उसका पश्चाताप होगा। और आज बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं, आज गोदियाल जी अपनी अंजुलि में उन्होंने निश्चित गंगा जल लेके उन्होंने कसम जो खाई। अभी तो अजेंद्र अजय पहले जो थे, पहले गणेश गोदियाल जो रहे बीकेटीसी के अध्यक्ष, उन्होंने अंजुलि में अपना गंगा जल लेके उन्होंने कसम खाई। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल है, ये बताइए हिंदुवान जी, मुद्दे जमीन के क्या है? क्या केदारनाथ मंदिर, दिल्ली, सोना चोरी, तीर्थ पुरोहितों का, अगर आप और एनालाइज करेंगे, कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा होगा कि इन मुद्दों में कितना वोट बैंक है। असल मुद्दे क्या रोजगार, पलायन, ये मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हैं कहीं कांग्रेस की नजर में केदारनाथ में? जो जनमानस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो वास कर रहा है वो देवतुल्य है, बड़ा सरल स्वभाव लिए हुए वो जनमानस है। वो सारी चीज़ें वो उन्होंने दंश झेले हैं, चाहे मैंने आपदा फ्लड की बात की, चाहे वो इंफ्रा के नाम पे उजाड़ने की बात की, छोटे से छोटे व्यवसायी को, जहाँ रिहेबिलिटेशन की तरफ सरकार नहीं गई है। आज पृथक राज्य जो हमने लिया है, अगर उत्तराखंड को अलग राज्य के रूप में हमने लिया है, तो आप स्वयं देखिए कि उसको लेने के पीछे जो अवधारणा थी वो यही थी कि आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है उस तक विकास पहुँचे, वो वाकई विकास से अछूता न रहे, उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। अगर आज भी वो वंचित है, आज भी अगर वाकई जो है बेरोजगारी जो मास वहाँ वास कर रहा है, अगर विलेज टूरिज्म की कांग्रेस बात करती है, पारंपरिक खेती जो हमने बढ़ावा दिया था, पारंपरिक खेती को, झंगोरे को, मंडवे को, पहाड़ी दालों को, विपणन की व्यवस्था हमने बनाई थी, खरीद मूल्य उसके तय किए थे 2012 और 17 के बीच में। आप स्वयं देखिए हम लोगों का जो कार्यकाल रहा 2002 और 7 के बीच में भी, उसमें पंडित नारायण तिवारी एक इतना बड़ा विजनरी नेता, उस समय का दौर चले गया। मेरा ये कहना है कि जनता क्या आपके ये बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये मुद्दे हैं, जनता का साथ मिल रहा है? या लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि घर घर फ्री राशन पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भाई लोगों को आसानी से खाद्यान्न मिल जा रहा है, और सरकार भी बीजेपी की है, कांग्रेस का विधायक बनाकर जिताकर हमें कौन सा लाभ हो जाएगा? तो लोग तो ये भी बात कर रहे हैं, इसका क्या जवाब दे रहे हैं? आज युवा जो आपको सड़कों पे दिख रहा है, वो वाकई जो है, वो जो गरीब ग्रामीण की आखिरी पायदान की मैं बात कर रहा हूँ, उनके भी बच्चे हैं इसमें, जो आज वाकई मुखर होके जो है सरकार के विरोध में आज खड़े हैं सड़कों पे। आज जो स्थितियां हैं, जितनी भी बातें आपने रखी हैं, वाकई जो है एक, अगर ये कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को पूरे देश में हम लोग राशन दे रहे हैं, सड़ी हुई राशन दे रहे हैं
अगर ये चाहते हैं आप कि वो देने के बाद जो है वाकई वो पंगु का पंगु रहे, अगर इस थ्योरी पे अगर भाजपा अगर केंद्र में शासित है और वो अगर इस थ्योरी पे काम कर रही है, तो निश्चित रूप से ये आज जो स्थितियां हैं, आज मैं आपको बताऊं कि जो माहौल है वो माहौल ये है कि आज जनता धीरे 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 एक वाकई एक लिमिट होती है, आप कितना झूठ आप परोसेंगे जनता के बीच में। आज वो जनता पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, जनता समझ चुकी है और निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है इस विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव आउट हो रहा है, इसमें जमानत जब्त होने वाली है इस समय भाजपा की, निश्चित है। वहाँ के जनमानस को मैं ग्राउंड जीरो पे जाके मैंने सुना है, बात की है, वाकई वो शुद्ध है, परेशानी की मुद्रा में है। अब पूरा प्रदेश इस समय पर्वतीय क्षेत्र जो है विकास शून्य की स्थिति में, एक भी प्रोग्राम इनका सरकार का इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है धरातल स्टेट प्लान से। ये स्थितियां इन्होंने बना रखी है। दून स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या माहौल बना रखा है, आप स्वयं सोचिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे गिरिराज किशोर हिंदवान, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, केदारनाथ चुनाव में भी जा रहे हैं। और इस बीच इनसे मेरी मुलाकात हुई है, बात करने की मैंने कोशिश की कि कांग्रेस क्या जवाब दे रही है जो मुख्यमंत्री मंच से कह रहे हैं, वो चाहे केदारनाथ मंदिर को दिल्ली में बनाने की प्रक्रिया की बात हो या बद्रीनाथ धाम को मुंबई में शिलान्यास करने की हो, ये तमाम सवाल जवाब केदारनाथ चुनाव में चल रहे हैं। लेकिन इस सब सवालों के बीच क्या मूल सवाल जो है केदारनाथ के, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे सवाल जो बुनियादी सवाल हैं जिनसे पहाड़ की जनता वर्षों से लड़ती आ रही है। केवल केदारनाथ का हाल नहीं है, तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र की जो विधानसभाएं हैं वहाँ का हाल यही है। क्या वो मुद्दे वहाँ काम कर रहे हैं, कांग्रेस उनको उठा रही है? देखना ये होगा कि 20 तारीख को जब जनता वोट करने जाएगी वो अपना फैसला क्या देती है। क्या कांग्रेस के इन मुद्दों पर मोहर लगाएगी या वो जो तस्वीर मौजूदा सरकार विधानसभा के लोगों को दिखा रही है, बता रही है और वादे कर रही है, उन पर विश्वास करेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।